हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लाइफ इन इटली विद रूज। आज मॉर्निंग काफ़ी सनी है। अप्रैल स्टार्ट हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता वेदर भी चेंज हो रहा है। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, लेकिन वीकडेज की वजह से हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे क्योंकि मेरे हस्बैंड की ऑफिस की आज कुछ ऐसी बिजी स्केड्यूल है कि वो मॉर्निंग टिल इवनिंग ऑक्यूपाइड हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इटली में नॉर्मली ऑफिसेज क्लोज्ड हैं और सब घर से ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। इरहा, हम ना डैडी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगे, ठीक है? मैंने इरहा को बता दिया कि आज आपके डैडी का बर्थडे है और बस इरहा का अब हैप्पी बर्थडे सॉन्ग शुरू हो गया है। अच्छा, मैं कोई और इजी प्लेटर डिज़ाइन कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। अभी मेरे हस्बैंड फ्रेश होने गए हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी से कुछ ऐसा बना लिया जाए जो उनको अच्छा भी लगे और सरप्राइज भी कर दे। तो यहाँ मैंने प्लेट में कुछ स्ट्रॉबेरीज काट दी हैं और मैंने एक चॉकलेट डोनट के ऊपर कुछ स्प्रिंकलर्स ऐड कर दिए हैं और एक एग सैंडविच बनाया है विद चीज़। उसको मैंने हार्ट शेप से कट कर लिया था, तो मैंने मोर और लेस अपनी तरफ से LOVE लिखने की कोशिश की है। ये प्लेटर बहुत ही क्विकली बनी है और बहुत मुझे तो क्यूट लग रही है। आपको अच्छी लगी है या नहीं? मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सरप्राइज्ड हो गए। तो बर्थडे ब्रेकफास्ट ओवर हो गया है, अब हम नॉर्मल रूटीन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। नॉर्मली मॉर्निंग में 1 कप सीरियल ही लेती हूँ क्योंकि ये क्विक भी होता है खाने में भी और बनाने में भी। कि हमारे घर 3 तरह के ब्रेकफास्ट बनते हैं, एक मेरे हस्बैंड के लिए और एक इरहा के लिए और एक मेरे लिए, तो इसलिए मैं अपने लिए फास्ट एंड क्विक रखती हूँ। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया है, अब सबसे मुश्किल काम आ गया, डिश वॉशिंग का। वैसे मैं अक्सर सोचती हूँ कि और किसी चीज़ में इतनी बरकत हो ना हो, बर्तनों में बहुत बरकत हो जाती है। रात को धो, सुबह उठो, फिर बर्तन, ब्रेकफास्ट से पहले बर्तन धो, ब्रेकफास्ट करके उठो, फिर बर्तन। मतलब ये बर्तन ऐसे हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होते। और हमारे घर में जैसे ही बर्तन धोने लगो, इरहा फ़ौरन पहुँच जाती है पानी के लिए। बर्तन धुल गए हैं, ये मैंने मीनवाइल इरहा का भी खाना रख दिया है और अब हम पार्क जा रहे हैं। और पार्क जाने के लिए तो इरहा बहुत एक्साइटेड हो जाती है। इटली में लॉकडाउन लगा हुआ है और उसकी वजह से हम काफ़ी दिनों से घर से बाहर नहीं निकले, इसलिए आज मैंने सोचा कि इरहा को थोड़ी देर के लिए पार्क ले जाती हूँ। इरहा की एक्साइटमेंट तो इतनी पीक पे पहुँची हुई है कि वो मेरा भी वेट नहीं कर रही कि मैं आके उसकी हेल्प करूँ। बस उसको किसी तरीके से प्राम में बैठना है और जाना है पार्क। होपफुली पार्क ओपन हो क्योंकि ईस्टर तक कंप्लीट लॉकडाउन है। वैसे अभी हम जिस पार्क में जा रहे हैं ये काफ़ी क्राउडेड होता है और यही वजह है कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है मैं इरहा को पार्क नहीं लेके जाती। और ये बिल्कुल हमारे घर के 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो हम वॉक करते करते जाएंगे और इरहा प्रैम में एंजॉय करेगी। तो देखें इरहा कितनी एक्साइटेड हुई है। जब से इटली में कोविड आया है तब से बाहर निकलते हुए बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत टेंशन होती है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ को टच ना करते हैं जिस पे जर्म्स हो, स्पेशली मेन बिल्डिंग के एंट्रेंस डोर को टच करते हुए। तो मैं इसलिए साथ ही हैंड सैनिटाइज करती। जब हम अपनी कंट्री में यूरोप की कोई फुटेज देखते हैं या कोई वीडियो दिखाई जाती है तो हमें लगता है कि यूरोप में तो बहुत ही अच्छी सड़कें होंगी। आप देख लें इनकी सड़कों का हाल भी हमारी कंट्री से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। वैसे आज मौसम काफ़ी गर्म है, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, इसलिए मैं और इरहा दोनों बिल्कुल सर्दी के मोड में तैयार होके निकले हैं। लेकिन चले कोई बात नहीं, काफ़ी अर्से बाद घर से बाहर निकलो तो ऐसा ही होता है। और इरहा के साथ तो आज कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती हो गई। उसको मैंने कोट के साथ साथ कैप भी पहना दी, लेकिन पार्क जाने की एक्साइटमेंट में इरहा ने बिल्कुल भी कैप को टच नहीं किया और पहने रखी है। हम पार्क पहुंच गए हैं और अभी यहाँ पे आप देखें बैरियर्स लगे हुए हैं। नॉर्मली ये पार्क शाम को बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू हो जाता है आफ्टर 6 o'clock। ये हमारे एरिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी पार्क है, तो ये कभी भी खाली नहीं होता। अभी हम आए हैं तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 12:30 हुए हैं, लेकिन पार्क बिल्कुल खाली है। इसके प्लेइंग एरिया के साथ साथ वॉकिंग ट्रैक्स, साइकिलिंग ट्रैक्स और इसके अलावा फुटबॉल ग्राउंड भी है। तो ये पार्क हमेशा क्राउडेड रहता है डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों से, स्पेशली गर्ल्स एज ग्रुप 6 to 10 years। यहाँ पे काफ़ी बच्चे होते थे और वो ऐसे ऐसे स्टाइलिश बनकर आते थे आज, लेकिन मैं उनको मिस कर रही हूँ। और बच्चों ने यहाँ हर स्विंग के पास अपनी बारियाँ लगाई होती थी और आज वही सारे स्विंग्स बिल्कुल खाली हो रहे हैं।
क्योंकि इस बार सुनने में ये आया है कि ये जो कोविड की थर्ड वेव आई है ये गॉड फॉरबिडन बच्चों के लिए काफ़ी डेंजरस है। इसी वजह से आप देखें पार्क बिल्कुल खाली है। खाली पार्क में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि पहले इन्हीं सब जगहों पे बैठने के लिए उसको बारी का इंतज़ार करना पड़ता था और आज वो आज़ादी से घूम रही है। अरे वाह, फाइनली एक बच्चा आ ही गया पार्क में। वैसे शुक्र है कि हम अकेले नहीं, और भी लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं। ये देखिए पार्क का ये दूसरा डोर है, दूसरी लाइक एंट्रेंस है, और डोर तो नहीं कहेंगे, एंट्रेंस है, लेकिन ये भी बंद हो जाती है। वैसे इरहा जैसे बच्चों के लिए तो ये परमानेंटली बंद ही होनी चाहिए। इन दोनों बच्चों को पता नहीं क्या नज़र आ गया है। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि इतने कंट्री के हालात ख़राब हैं तो हम क्यों बाहर आए हैं। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड की बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग थी, तो इरहा घर में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। उस टाइम इरहा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आराम से घर जाके इरहा का लंच टाइम होगा और फिर वो सो जाएगी। तो अब हम चलते हैं वापस घर की तरफ। कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।